ओम नमः शिवाय। भगवान महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर की कथा। सूत जी ने कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 17 में इस कथा को बताया। उन्होंने बताया, ब्राह्मणों, भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदरपूर्वक सुनना चाहिए। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे जो संपूर्ण शास्त्र तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न हो उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान देदीप्यमान थी। उसे देखने, सुनने और ध्यान करने पर मनुष्यों को निश्चित ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में श्री सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृप श्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुन समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयार हो गए। वे सब परस्पर मिल गए और उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया, उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा गिरी देख राजा चंद्र उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में एक ग्वालिन रहती थी, जिसका एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए श्री महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी यह सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर उसने कौतूहल व शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने शिविर से थोड़ी दूर पर अपने शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत द्रव्य जुटाकर उसके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय ग्वालिन ने भगवान शिव के आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः वह बारंबार बुलाने पर भी इस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ ने स्वयं उसके पास आकर शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान में लगाए बैठे देखा तो हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह न उठा। तब उसने क्रोध में आकर उसे पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी वह पुत्र नहीं आया। तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई गई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देख हाय हाय करके बच्चा रो पड़ा। रोष से भरी हुई ग्वालिन ने अपने बच्चे को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसने नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंबे और उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश और उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के इस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसे बारंबार चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान
शोभा पा रहा था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय हो गया और विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में शाह आनंद भीतर प्रवेश करके बालक ने अपनी माँ को दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे थे। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती थी। मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया और भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निगमन हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुन ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात को सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहित सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परम आनंद के समुद्र में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते और प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम से यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महत्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा इस सारी रात एक क्षण में समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर के चारों ओर घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों से मुख से अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब राजा एकत्र हो आपस में बातें करने लगे। ये चंद्रसेन बड़ा ही भारी शिव भक्त है, अतएव इस पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। जिनकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं, वे राजा चंद्रसेन तो महाशिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध को हम सब नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगर के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अबुद्धय पूर्ण दिव्य सौभाग्य की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उनके घर गए। राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे, उनका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। उसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उस सब के बीच बैठ उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, हे राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करने के अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर्क के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा करके अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर्क को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के आचार व्यवहार का उपदेश दिया, जो भगवान शिव के बहुत अत्यंत प्रिय हैं। उसके
बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले सब राजाओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानीय हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले अपने अपने देश लौट गए। महातेजस्वी श्री कर ने भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर दोनों ही प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्य में आख्यान कहा गया है जो इस प्रकार सुख देने वाला है, शिव भक्ति को बढ़ाने और स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। ओम नमः शिवाय।